पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट इमोशनल कहानी। एक पिता की यह इमोशनल कहानी आपका दिल छू जाएगी। यह कहानी है जयपाल नाम के आदमी की, जो रिटायर हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा किशन रहता था। किशन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जयपाल जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी यह अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले ही रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। जयपाल जी उससे बातें करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जयपाल जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस मोबाइल में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? किशन उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने पिता को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है, मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दूँ। जयपाल जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे और कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह जयपाल जी ने अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए जयपाल जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर इस बार किशन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके किशन अपने काम के लिए निकल गया। जयपाल ने इसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को किशन पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट जल रही है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। किशन सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब किशन ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। किशन को अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम करना उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गईं और वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी नहीं खरीद सकता, इसलिए इनकी वैल्यू करना सीखें। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।